बात करता हूँ यहाँ पास मैं कि पावरफुल इंसान के पास होता क्या है। देखो, जिसके पास पावर है ना, उसके पास पूरी दुनिया है। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल के पास पावर है तो पॉलिटिकल पूरी दुनिया पे राज करती है। यहाँ तक कि एक्ट्रेस भी उनके सामने कुछ नहीं है। यदि पॉलिटिकल चाहे तो पूरी चीज़ को उड़ा सकती है 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, क्योंकि पॉलिटिकल के पास पावर है। और जहाँ पावर होता है, जहाँ शक्ति होती है, उसके पास हर चीज़ अट्रैक्ट होता है ना। जैसे कि यदि एक इंसान के पास पावर है ना, तो उसके पास पैसा, गाड़ी, हर एक चीज़ अट्रैक्ट होगा। यहाँ तक कि लड़कियां भी अट्रैक्ट होंगी। यदि आपके पास पावर है, पैसा ना भी हो तो चल जाएगा, पावर होनी चाहिए, पावर। क्योंकि पावर होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो लड़कियां, शोहरत, खैरियत, बहुत कुछ आएगा। तो बात करते हैं यहाँ पास 7 बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स के बारे में, जो एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देंगे, एक नॉर्मल इंसान को। और पावरफुल क्यों बनना ज़रूरी है आपको पता है, क्योंकि पावर यदि आपके पास होगी, शक्ति आपके पास होगी, तो आप बेसिकली चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके पास चीज़ें ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी। आपका ऑरा बेसिकली आपको, आपके पास जितना भी चीज़ें होंगी आपके पास खींच कर ले आएगा आपका ऑरा। ऑरा मीन्स एक ऐसी वाइब, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी, एक ऐसी शक्तिशाली एनर्जी जो बेसिकली आपको कुछ भी दिला सकती है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेसिकली हमारा है वॉकिंग स्टाइल। 7 बॉडी लैंग्वेज सीक्रेट्स की लिस्ट में हमारा पहला है वॉकिंग स्टाइल। यदि आप पावरफुल बनना चाहते हैं, यदि आप पावरफुल दिखना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली अपने वॉकिंग स्टाइल पर ध्यान देना होगा। यदि आप अभी तक नॉर्मल से चलते आए हैं, तो अब आपको बेसिकली वॉकिंग स्टाइल को थोड़ा चेंज करना है। कैसे? यदि आप जल्दी जल्दी चलते हैं तो जल्दी बिल्कुल नहीं चलना है। यदि आप धीरे चलते हैं, यहाँ वहाँ दिखे चलते हैं, तो नहीं चलना है। यदि आप बेसिकली पावरफुल दिखना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली एकदम डोमिनेटिंग तरीके से पैर रखना है। ऐसे पैर रखना है ज़मीन पे जैसे वो आपकी बाप की हो। सॉरी गाइस, वो आपकी बाप की हो, ऐसे ही चलना है, ठीक है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन ये बात बेसिकली आपको गहरी लगनी चाहिए। और आप बेसिकली ज़मीन पे ऐसे पैर रखो जैसे ज़मीन आपकी हो, आपके बाप की हो, ताकि आप डोमिनेटिंग लगो, मतलब दबदबा जैसे बनाए रखने लगा, ताकि दबदबा जैसे बनाए रखने वाले जैसे लगो, है ना। तो पहला वॉकिंग स्टाइल, आपको अपने वॉकिंग स्टाइल पर ध्यान देना है। जब भी आप चलो, बढ़िया आराम से पैर रखो, एकदम स्टाइलिश से चलो जैसे कि वो आपकी ज़मीन हो, और कॉन्फिडेंस से चलो। दूसरा इज़ आई कांटेक्ट। जब आप चल रहे हो ना, यदि आप यहाँ वहाँ देख रहे हो, तो आई कांटेक्ट आपका बेहद ही बेशुमार होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एकदम कैची आई कांटेक्ट होना चाहिए, घबराहट वाली आई कांटेक्ट नहीं होनी चाहिए। जब भी आप किसी तरफ देखो ना, तो ऐसे देखो जैसे कि उसकी आँख को आप चीर रहे हो, ऐसे देखना चाहिए, ताकि आप बेसिकली दबदबा बनाने वाले लोग के में शामिल हो जाओ, डोमिनेटिंग लगो आप। पावरफुल दिखने का यही रीज़न है। वॉकिंग स्टाइल पहला। दूसरा इज़ कि आई कांटेक्ट मेंटेन करके चलना है। मतलब यदि आप चल रहे हो सीधे, तो जिसकी तरफ देख रहे हो ना, तो ऐसे देखो जैसे आप उसको बेसिकली एकदम, उसके अंदर की जितनी भी शक्ति है उसको आपने बेसिकली ले लिया है। सो दिस इज़ माई सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ बेसिकली तुम्हारी एंट्री। जब भी आप कहीं जाते हो ना, जब भी आप कहीं जाते हो, तो आपकी एंट्री बहुत ही लाजवाब होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, जब भी आप जाओ ना किसी एक रूम में, तो एंटर करते ही, पहली बात तो आराम से एंटर करना है। एंटर करते ही 3-4 सेकंड का पॉज लो, लोगों को ऑब्जर्व करो। जाते ही हाथ नहीं मिलाने लगना किसी दूसरे से, यदि भले ही आपका दोस्त क्यों ना हो। माता पिता हो तो बात अलग है, क्योंकि माता पिता ही सब हैं। दोस्त भले ही क्यों ना हो, यदि लोग हैं तो जाते ही रूम के अंदर आराम से जाना है, लोगों को ऑब्जर्व करना है। जब आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे ना, तो लोगों का जो अट्रैक्शन है बेसिकली आपकी तरफ होने लगेगा, लोगों का ध्यान आपकी तरफ विकसित हो जाएगा ना। तो जाते ही आपको थोड़ा 3 सेकंड का पॉज लेना है, एंड फिर लोगों से आराम से बात करनी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब जब आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगी ना, तो आपके पास चीज़ें बहुत जल्दी आएंगी, बहुत आसानी से आएगी, लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। जब भी आप किसी से बात करो ना, लोगों को ज़्यादा बोलने दो और तुम बोलो कम, ठीक है। जब भी आप किसी से बात करो तो लोगों को ज़्यादा बोलने दो और तुम बोलो कम। और जब भी बोलो इतनी भयंकर तरीके से बोलो, मतलब आराम से बोलना है, ऐसे बोलना है जैसे उसकी बातों को तुम जीत रहे हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल मतलब उसकी बातों को समझना है ध्यान से और फिर बोलना है। और देखो, जब वो बोल चुका हो ना, तो आपको तुरंत रिप्लाई नहीं देना है, आपको थोड़ा वेट लेना है, 2-3 सेकंड का पॉज लेना है, और फिर आप बढ़िया से रिप्लाई दे सकते हैं। और हाँ, भारी आवाज़ में रिप्लाई देना है, क्योंकि भारी आवाज़ में जब आप रिप्लाई देंगे ना, तो आपका जो रिप्लाई है बेसिकली सैवेज लगेगा। सैवेज यानी आपका जो रिप्लाई है ना, बहुत ज़्यादा वी कैन से दैट इम्पॉर्टेंट लगेगा, उसकी वैल्यू होगी।
ठीक है, दिस इज मेरी 4th पॉइंट कम्युनिकेशन स्किल। बात करते हैं अब 5th पॉइंट की, विच इज़ तुम्हारा लास्ट इंप्रेशन। जब आप किसी भी रूम से, किसी भी क्लास से जब आप बाहर निकलो ना, तो फिर से गाइस वही चीज़ 3-4 सेकंड लोग को ऑब्जर्व करो और थोड़ा आंखें ऐसे दिखा कर जाओ उनको कि जैसे आप उनको बेसिकली एकदम लिए जा रहे हो, साथ में अट्रैक्ट किए जा रहे हो। तो उनको एकदम जैसे बोलते हैं लड़के लाइन मारते हैं, तो लड़के लाइन नहीं मारना है, आपको बेसिकली ऐसे देखना है जैसे कि आप उनको बुलाना चाहते हो। बस ऐसे देखकर वहाँ से गहरी सांस लेकर बढ़िया से पाँव रख के निकल जाना है मस्त तरीके से, जैसे वो रूम आपने ही दिया हो उन लोगों को बैठने के लिए, ठीक है। तो ऐसे वहाँ से आपको बेसिकली एग्जिट लेनी है। 5th पॉइंट इज़ गाइज साइलेंस, पावर ऑफ साइलेंस। यदि आपके पास साइलेंस है ना, साइलेंटली है, आपके पास साइलेंस है, तो आप बेसिकली पूरी दुनिया को बहुत ही जल्दी काबू कर सकते हैं, मतलब पूरी दुनिया को काबू में ला सकते हैं। क्योंकि साइलेंस ही वो शक्ति है जो अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा सकती है। देखो, यदि आप की किसी से कन्वर्सेशन हो रही है ना, तो आप एकदम शांत रहिए, जो जितना बोलना चाहता है बोल लें दो। और यदि आपको लग रहा है हाँ बोलना चाहिए ना, तब आप बोलो 3-4 शब्द। और जब आप बोलोगे ना शांत रहने के बाद, तो आपके शब्द की इतनी वैल्यू होगी, इतनी वैल्यू होगी कि वो शब्द उनको बहुत ज़्यादा भारी लगेगी। उनको उनको बेसिकली आपके शब्द की कीमत महसूस होगी। तो साइलेंस क्यों रहना है? क्योंकि साइलेंस बेसिकली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखाता है। यदि देखो, यदि आपकी किसी से लड़ाई हो रही है ना, तो सीधी सीधी बात है शांत रहो। क्योंकि देखो, जब शांत रहते हो ना, तो सामने वाला बंदा बेसिकली आपको डर जाता है, आपसे देखकर, आपको देखकर डर जाता है कि भैया शांत क्यों है, भैया शांत क्यों है, कुछ तो कुछ करने वाला पक्का। यदि आप शांत हो और सामने वाला आदमी बोल रहा है, और यदि आप शांत हो, सामने वाला आदमी यदि गाली दे रहा है, शांत हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो उसको ऐसा लग रहा है, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगले क्षण पता नहीं ये बंदा गोली मार दे मेरे को। तो बेसिकली शांत रहने में क्या पावर है आप लोग जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो एक बार ट्राई करके देखिएगा बेसिकली आप शांत रहकर, और दूसरा बंदा बोलेगा ना तो घबरा जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। सो ये होगा बेसिकली। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि स्टिलनेस, ठीक है। स्टिलनेस यानी स्थिरता से रहो। स्थिरता से यानी कहीं भी जाओ, कैसी भी करो, किसी से बात करो, कुछ भी करो, शांति बना के रखो, है ना। शांति यानी लोग जितना बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, बड़बड़ाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी से हाथ मिला रहे हो ना, एकदम ऐसे मिलाओ जैसे कि वो आपका बच्चा हो, ठीक है। यदि आप सर से बात कर रहे हो, ऐसे बात करो जैसे कि वो उसको तुम ही पढ़ा रहे हो, है ना। किसी से बात कर रहे हो, ऐसे बात करो जैसे कि मैंने तुमको अब नौकरी में रख लिया है ना। स्थिरता से बात करो, बढ़िया से। स्थिरता यानी घबराहट नहीं होनी चाहिए, अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। दीज आर द बेसिकली 7 पॉइंट्स जो आपको पावरफुल बना सकती हैं। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट इज़ वॉकिंग स्टाइल, सेकंड इज़ आई कॉन्टैक्ट, थर्ड इज़ बेसिकली तुम्हारी एंट्री, फोर्थ इज़ कम्युनिकेशन स्किल, फिफ्थ इज़ तुम्हारी एग्जिट, है ना, तुम्हारी बेसिकली वी कैन से दैट लास्ट इंप्रेशन, और सिक्स्थ इज़ बेसिकली पावर ऑफ साइलेंस, एंड सेवन्थ इज़ स्टिलनेस। इस तरह से रहो, जब भी बात करो, जब भी निकलो कहीं से भी, तो आप ऐसे निकलो जैसे उसको आप बेसिकली शाबाशी देकर निकल रहे हो, ठीक है। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स जो कि पावरफुल इंसान को और पावरफुल बनाती हैं, और एक नॉर्मल इंसान को पावरफुल बनाती हैं, डोमिनेटिंग बनाती हैं। डोमिनेटिंग यानी एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों पर दबदबा बनाए रहता है ना। सो दीज आर द 7 पॉइंट। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आप खुद में इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। और हाँ, ये वीडियो बेसिकली आप लोग के लिए सुनने के लिए थी, देखने के लिए नहीं थी। तो यदि आप लोग को ये वीडियो कुछ हेल्प दी हो, ये वीडियो से आप लोग कुछ हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। शुरू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट ऐसी ही इनसाइट फील वीडियोज़ के साथ। तब तक लिए